इस पर जरूरी सवाल पर बात करने वाले हैं कि जब दुनिया भर के बाजार नीचे जा रहे हैं तो कुछ खास इन्वेस्टमेंट्स आसमान कैसे छू रही हैं। चलिए इस पूरी कहानी को समझते हैं। सुनने में यकीन नहीं होता है ना, पर ये कोई हवाई नंबर नहीं है। ये सिर्फ एक साल में एक ग्लोबल इन्वेस्टमेंट से मिला असली वेरीफाइड रिटर्न है। और ये अकेला नहीं है। ये एक और उदाहरण है जहां इन्वेस्टर्स ने मार्केट की गिरावट के बावजूद जबरदस्त प्रॉफिट कमाया है। तो जाहिर है ये सिर्फ कोई तुक्का नहीं है। और फिर ये देखिए, ये सब ना एक बड़े ट्रेंड की तरफ इशारा कर रहे हैं, जिसे आज के दौर में समझना बहुत बहुत ज़रूरी हो गया है। तो फिर सवाल वही है कि आखिर ये हो कैसे रहा है। खासकर उन लोगों के लिए जो अपने पोर्टफोलियो को लाल निशान में देखकर परेशान हैं, उनके लिए ये समझना तो और भी ज़रूरी हो जाता है। चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। हम इन 5 पॉइंट्स को एक एक करके समझेंगे। बाजार की आज की सच्चाई से शुरू करके एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी तक पहुंचेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। यहाँ हम देखेंगे कि हमारे घरेलू बाजार और दुनिया भर में मिल रहे मौक़ों के बीच एक गैप, एक बड़ा अंतर कैसे बन गया है। देखिए, आजकल ज़्यादातर इंडियन इन्वेस्टर्स को देखें तो वो परेशान हैं। उनका पैसा या तो बढ़ नहीं रहा या फिर घट रहा है। लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू भी है जो काफ़ी उम्मीदों भरा है। तो ये जो जादुई चिराग है, इसका नाम है ग्लोबल थीमैटिक ETF। अब ये है क्या? आसान भाषा में कहें तो ये इंटरनेशनल स्टॉक्स का एक गुच्छा है जो किसी एक खास थीम जैसे एनर्जी या डिफेंस पर फोकस करता है। अच्छा, अब आते हैं उन सेक्टर्स पर जो मुश्किल समय में भी पैसा बना रहे हैं। सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन सच ये है कि दुनिया की उथल-पुथल भी कुछ लोगों के लिए प्रॉफिट का मौका बन सकती है। जैसे ही दुनिया में टेंशन बढ़ी और कच्चे तेल के दाम चढ़े, इस अमेरिकन ऑयल ETF ने सिर्फ 3 महीने में 30% का जबरदस्त रिटर्न दे दिया। हाँ, पर यह समझना जरूरी है कि अमेरिकी तेल कंपनियों में पैसा लगाना फायदेमंद क्यों है। जब भी कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती हैं, तो एक्सॉन मोबिल जैसी अमेरिकी कंपनियां दाम बढ़ाने और रिकॉर्ड मुनाफा कमाने के लिए आज़ाद होती हैं। दूसरी तरफ भारत में HPCL जैसी कंपनियों पर सरकारी दबाव होता है कि वो दाम कम रखें। नतीजा, उनके मार्जिन कम हो जाते हैं और उन्हें हजारों करोड़ का नुकसान उठाना पड़ता है। और ऐसा नहीं है कि ये बस कुछ ही दिन की बात है। शंकर शर्मा जैसे जाने माने इन्वेस्टर का मानना है कि कच्चे तेल की कीमतें लंबे समय तक ऊंची ही रहेंगी, बिल्कुल सोने की तरह। बिल्कुल इसी तरह जब दुनिया में जंग का माहौल बनता है तो डिफेंस सेक्टर की कंपनियां मालामाल हो जाती हैं। इस अमेरिकी डिफेंस ETF ने सिर्फ एक साल में 42% का शानदार रिटर्न दिया है। आप ये आंकड़े देखिए, साफ पता चलता है कि जंग के दौरान लॉकहीड मार्टिन और रेथियॉन जैसी कंपनियों का प्रॉफिट कैसे बढ़ जाता है। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि पैलेंटियर जैसी डिफेंस AI कंपनियों की ग्रोथ तो और भी तेज है, जिनका रेवेन्यू सिर्फ 4 साल में डबल से भी ज्यादा हो गया। तो अभी तक तो हमने बात की उन ट्रेंड्स की जो दुनिया के उथल-पुथल से जुड़े हैं, पर अब बात करते हैं एक ऐसी ट्रेंड की जिस पर जंग या पॉलिटिक्स का कोई असर नहीं होता, और वो है टेक्नोलॉजी। सोचिए जरा, हमारे फोन से लेकर गाड़ियों तक हर चीज में तो सेमीकंडक्टर ही लगते हैं। तभी तो इस सेमीकंडक्टर ETF ने एक साल में 63% का शानदार रिटर्न दिया है। और इस सेक्टर की पावर समझनी है ना, तो बस एक कंपनी को देखिए, एनवीडिया। पिछले 3 सालों में इसके स्टॉक ने 535% का रिटर्न दिया है। यकीन होता है? और इसी दौरान S&P 500 सिर्फ 30% ही बढ़ा है। तो इन सारे एग्जाम्पल से हमें क्या सबक मिलता है? अब हम ये समझेंगे कि अपने देश के बाहर पैसा लगाना आखिर इतना जरूरी क्यों हो गया है। देखिए, बाहर इन्वेस्ट करने के मोटे-मोटे 3 फायदे हैं। पहला, ये आपके पोर्टफोलियो को घरेलू बाजार की गिरावट से बचाता है। दूसरा, आपको उन थीम्स में इन्वेस्ट करने का मौका मिलता है जो इंडिया में है ही नहीं। और तीसरा, जब रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर होता है तो आपको उसका भी फायदा मिलता है। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए किसी ने 1 साल पहले एनवीडिया में पैसा लगाया, तो उसे स्टॉक रिटर्न तो मिला ही, साथ में सिर्फ डॉलर के मजबूत होने से ही करीब 8% का एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो गया। ये तो सीधा सीधा बोनस है। ठीक है, तो अब हमें प्रॉब्लम भी पता है और मौका भी दिख रहा है। तो चलिए इन सब बातों को जोड़कर एक सीधी सादी स्ट्रैटेजी बनाते हैं जिसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। ये बहुत सिंपल है, बस 3 स्टेप्स हैं। पहला, लंबी चलने वाली थीम्स पकड़िए, जैसे AI या डिफेंस। दूसरा, किसी एक स्टॉक पर दांव लगाने से अच्छा है कि ETFs खरीदें, इससे रिस्क कम हो जाता है। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट को अपने पोर्टफोलियो में जोड़ना है, ना कि इंडियन इन्वेस्टमेंट को हटाना है। और जानते हैं सबसे अच्छी बात क्या है?
कि अब ये हर किसी के लिए पॉसिबल है। एक कॉन्सेप्ट है फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग। इसकी वजह से कोई भी सिर्फ कुछ 100 रुपए से भी इन बड़े-बड़े ग्लोबल ETFs में इन्वेस्ट करना शुरू कर सकता है। तो आखिर में एक सवाल है जो हर इन्वेस्टर को अपने आप से पूछना चाहिए कि उनका पोर्टफोलियो कल के बाजार के हिसाब से बना है